नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 14 है हमारा, वो प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड है। इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज है। बहुत सारे लोगों को होगी, बहुत को नहीं भी होती है कार्ड की नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे लोग प्ले करना लाइक नहीं करते हैं कार्ड से। सबसे पहले देखो, इसमें जो होता है एक तो हमारा स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है एंड हार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम ऐसा करते हैं, स्पेड और क्लब जो होते हैं ये बेसिकली हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ये दोनों जो होते हैं हमारे, ये ब्लैक होते हैं, और डायमंड और हार्ट जो होते हैं ये होते हैं रेड कलर के कार्ड्स। इन सब में स्पेड में भी ए से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे जैक के किंग और क्वीन होते हैं। क्लब में भी सेम A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे के क्यू। सिमिलरली डायमंड्स में और हार्ट में भी होते हैं, ये सारे रेड कार्ड होते हैं हमारे, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे के क्यू, एंड A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे के क्यू। देखो ये एक स्वीट में हमारे 13 कार्ड्स, तो सब में 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब इनके फीचर्स देखो। इन 13 कार्ड्स में हर स्वीट में दो तो स्वीट्स ब्लैक है हमारे, दो रेड हैं, मतलब 26 कार्ड तो ब्लैक है एंड 26 कार्ड हमारे रेड हैं। टोटल हमारे 52 कार्ड हैं। इसमें कुछ कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। जो आपने कार्ड को अगर देखा होगा तो जे के क्यू में इमेजेस बने होते हैं जैक, किंग और क्वीन के, तो इनको बोला जाता है फेस कार्ड। मतलब एक स्वीट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। इन कंसेप्ट्स को यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, किंग ऑफ रेड। एक चीज तो आप ये समझ लो कि पूरे स्वीट में 52 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी तो 52 होगी। ठीक है, अब है किंग ऑफ रेड। रेड कलर में कितने किंग है? 1 एंड 2। ठीक है, दो स्वीट रेड होते हैं, दोनों में एक एक किंग है, तो किंग ऑफ रेड मतलब 2 हमारे फेवर में है, 1/26। फेस कार्ड, अब देखो फेस कार्ड कितने हैं? 12, 3 3 6 3 9 3 12, तो इसमें भी टोटल हमारे पास 52 है। फेवरेबल आउटकम 12, मतलब 12 हमारे फेस कार्ड है। इसमें 4 से कैंसिल करो, 4 3 या 12 एंड 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/13। अब यहां पे कहते हैं रेड फेस कार्ड, तो ये तो 52 ही होगा, लेकिन रेड फेस कार्ड कितने हैं? 3 एंड 3 6 ऐसे कार्ड है जो रेड कलर के फेस कार्ड है, तो यहां आ जाएगा 6, 2 से कैंसिल कर दो, 3/26। अब कहते हैं जैक ऑफ हार्ट। अब देखो जैक ऑफ हार्ट कितने हैं? टोटल तो 52 ही होंगे। अब जैक ऑफ हार्ट, हार्ट तो हमारा ये है, इसमें जैक कितने हैं? एक ही बार तो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 1/52। देन स्पेड, इन्होंने सिर्फ कहा है स्पेड, तो स्पेड में कितने हैं? टोटल 13 है, टोटल 13 है स्पेड में, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 13, नीचे 52, 13 4 जा 52, इट इज 1/4। लास्ट क्वीन ऑफ डायमंड। अब ये देखो क्वीन ऑफ डायमंड्स कितने हैं? डायमंड्स में एक ही क्वीन है। ठीक है, तो ऊपर फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 52। तो इस तरह से कार्ड गेम्स बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, कार्ड पे प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस काफी करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अदर बुक्स में भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, और कोई भी टिपिकल कंफ्यूजिंग लगे तो डेफिनेटली कमेंट करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने लिया है 17। इसमें है A lot of 20 bulbs contain 4 defective items। 20 बल्ब है जिसमें 4 डिफेक्टिव है। 4 डिफेक्टिव मतलब क्या? 16 गुड वन। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो 16 जो होंगे वो होंगे गुड वन, एंड 4 जो होंगे वो होंगे डिफेक्टिव्स।
अब ये कहा जाता है कि वन इज ड्रॉन, कोई भी एक उसमें से ड्रॉ किया रेंडमली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव वन। तो P डिफेक्टिव फाइंड करना है हमें। तो P डिफेक्टिव क्या होगा? सबसे पहले तो टोटल कितने थे 20, डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो 4/20 इट इज 1/5। ठीक है। अब अगर इसी में कहा जाता कि आप गुड वन निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन, तो गुड कितने थे 16, टोटल थे 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे कंडीशन में आता 4/5। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट इसको समझना है। इसमें कहते हैं कि सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन एंड इट इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रॉ किया था वो डिफेक्टिव नहीं था, एंड नॉट रिप्लेस्ड, मतलब जो 20 बल्ब थे उसमें से जो हमने एक ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं था और हमने उसको वापस भी नहीं रखा। अगर हमने वापस नहीं रखा तो रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब, तो 20 थे, 1 हमने ड्रॉ कर लिया तो बच गए 19। अब इस 19 में गुड कितने हैं? हमें यह दिया गया कि बल्ब जो ड्रॉ किया गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में इट इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी गुड था। गुड था तो गुड हमारे पास पहले से 16 थे, उसमें से 1 माइनस हो गए, मतलब अब हमारे पास 15 जो है वो गुड है और डिफेक्टिव कितने बच गए हमारे पास? डिफेक्टिव बच गए हमारे पास जो ऑलरेडी थे 4। अब हमें कहा जा रहा है नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब बचे हुए में से हमने जब ड्रॉ किया तो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड वन, तो गुड वन टोटल 15 है और बल्ब कितने बचे थे 19, तो ऐसे कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 15/19। अगर हमसे यह पूछा जाता कि डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पास डिफेक्टिव थे 4, टोटल थे 19, तो ऐसे कंडीशन में हो जाता 4/19। ठीक है। इसी क्वेश्चन में कई तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे ड्रॉन बल्ब को बोल देते हैं कि इट इज नॉट डिफेक्टिव की जगह डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव होता तो आपकी डिफेक्टिव 1 डिक्रीज हो जाती, ये 16 ऐसे ही रहता, मेथड हमारा सेम रहता। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कहीं भी कोई भी ट्विस्ट लाने के लिए चेंज किया जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। देखो क्वेश्चन 20 में ये दिखाया गया है कि ये एक रेक्टेंगल है, इस बोर्ड के ऊपर आप एक गेम खेल रहे हैं, आप कुछ भी थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो डायस हो सकता है, क्वाइन हो सकता है, और चांसेस ये है कि वो क्वाइन या डायस कहीं भी लैंड कर सकता है इस बोर्ड के ऊपर। इसके बीच में एक सर्कुलर एरिया है जिसका डायमीटर है 1 मीटर। तो आपको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग द क्वाइन और डायस ऑन द सर्कुलर एरिया। देखो इसमें हमारा जो टोटल पॉसिबिलिटी होगा, टोटल पॉसिबिलिटी, ये हमारा होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें कह दिया गया है कि इस बोर्ड के ऊपर ही कहीं भी ड्रॉप होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, लेंथ इंटू विड्थ। यहां पे लेंथ है 3 मीटर एंड विड्थ है 2 मीटर विच इज 6 मीटर स्क्वायर। और हमारा फेवरेबल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो हमारा फेवरेबल एरिया क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है, रेडियस, अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस होगा 1/2 स्क्वायर, मतलब पाई/4। कैलकुलेशंस हम अपना आगे करेंगे। अब हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल, मतलब लैंडिंग जो होगी वो सर्कल पे होगी। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल हमारा फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6। इसका मतलब अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/4 मल्टीप्लाइड 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा पाई/6, 4 जा 24। इसको आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो, पाई की जगह आप 22/7 लिख दो इंटू 24। ये जहां तक सॉल्व होता है 11, 12, ये 11/12 7 जा 84। 11/84 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर्कल के ऊपर लैंड करने की।
ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है क्वेश्चन को, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री यूज हुई, कोई इतना टफ नहीं था ये। अब एक और क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज से करते हैं और इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और जो भी कंफ्यूजन होगा आप क्लियरली पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक गेम है जो हनीफ खेल रहा है, इसमें 3 कॉइन्स यूज हो रहे हैं, 1 रुपीज के 3 कॉइन्स यूज हो रहे हैं। अब उसमें विनिंग का रूल ये है कि 3 के 3 कॉइन्स टॉस किए, अगर तीनों ही हेड है, मतलब अगर इक्वल आउटकम है, सेम आउटकम अगर तीनों कॉइन शो करेंगे तो हनीफ विन कर जाएगा। मतलब आइदर तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए, उन दोनों ही कंडीशन में हनीफ विन कर जाएगा। तो देखो जब आप 3 कॉइन टॉस करते हो तो क्या क्या हो सकता है, पहले तो ये सोचो। देखो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज सोचते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो तीनों पे हेड आ जाएंगे, या हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल टेल आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, टेल टेल हेड हेड आ जाएगा, एंड टेल 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 आ जाएगा। देखो मैं आपको यहां पे कुछ टिप्स बता रहा हूं। जब 3 कॉइन टॉस होते हैं तो पहले तो आप ये जान लो कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, एक कॉइन में कितनी चीजें हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर हेड या टेल, तो सेकंड कॉइन में ही 2 भी पॉसिबिलिटीज है, हेड या टेल, थर्ड में भी यही है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 8। तो हमने देखा कि ये सिर्फ 8 पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज लिखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं 8 को डिवाइड कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 4 and 4। मैंने देखो क्या किया, 4 टाइम्स हेड लिखा, 4 टाइम्स टेल लिखा। अब 4 को फिर हाफ कर दो, 2 and 2। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। अब फिर 2 को भी हाफ कर दो, 1 and 1। तो अब मैं क्या कर रहा हूं हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इससे आप कभी गलती नहीं करोगे, अपनी सारी पॉसिबिलिटीज लिख लोगे। इवन कि जब 4 कॉइन टॉस होते हैं तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगी, इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 लिखना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे में हम वही कहेंगे 16 का हाफ 8 होता है, 8 टाइम हेड 8 टाइम टेल, देन 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। मतलब कोई भी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हो इस टेक्निक को यूज करके। अब यहां पे क्या है कि टोटल पॉसिबिलिटीज, तो सबसे पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, विन करेगा कब, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटीज हैं और टोटल है 8, तो मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी है इसके विन करने की। अब इसके बाद हमें तो निकालना है हनीफ लॉस, लूज। तो हम तो पहले बोले हैं विन और लूज 2 ही इवेंट हो सकते हैं, तो विन और लूज की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, या तो जीतेगा या हारेगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 होती है। तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, मतलब 1 माइनस विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1 से 1/4 को आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ओके, प्रोबेबिलिटी फिनिश। अब आप डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, जितना ज्यादा, इवन कि आप बुक से बाहर के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में डालो, हम उसको नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।